Hello everyone, welcome back. This is Mamta Verma and we were continuously doing the work of William Shakespeare. So we have completed all the tragedy of William Shakespeare. That is very important for the exam point of view. Okay. So if you are new at my channels, then you can go into the playlist of my channels and you can watch all the videos carefully. Okay. And now next today in this video I am going to start the tragic comedy. Okay, जो प्योर ट्रेजेडी थी वो हमने फिनिश कर ली है, यहाँ पे कंप्लीट कर ली है. नाउ मैं जो ट्रेजिक कॉमेडी है उनको स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस रोमियो एंड जूलियट. ओके, सो रोमियो एंड जूलियट है, ये एक ट्रेजिक रोमांस है. ट्रेजिक रोमांस क्या होता है? सो ट्रेजिक रोमांस है, ओके, जिसमें रोमांटिक स्टोरी चल रही होती है दो कपल्स के बीच में और लास्ट में उनके साथ क्या ट्रेजेडी होती है, कैसे क्या होता है. ठीक है, उसके साथ लास्ट में उनके साथ क्या ट्रेजिक इंसिडेंट होता है कि दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, कैसे भी. तो ये फीचर्स होती है ट्रेजिक रोमांस की. ठीक है, सो इसकी जो पब्लिकेशन है वो 1597 में हुई थी. मैंने कैरेक्टर्स के नाम ऑलरेडी लिख दिए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है कैरेक्टर्स के नाम लिखने में. ठीक है, तो इस वजह से मैंने कैरेक्टर्स के नाम है वो ऑलरेडी इस पे लिख दिए. मैं एक एक करके आपको डिटेल में बता देती हूँ. ठीक है, तो ये रोमियो एंड जूलियट ये ट्रेजिक रोमांस है. ठीक है, इसकी सेटिंग है वो वेरोना में रखी गई है. वेरोना एक सिटी है जो कि इटली में है. अब क्या होता है, इसका पब्लिकेशन है वो 1597 में हुआ था. तो यहाँ ये स्टोरी है वो इट इज द स्टोरी अबाउट द टू लवर्स, ओके, हु लव्स टू ईच अदर बट देयर फैमिलीज आर एनिमीज सिंस लॉन्ग टाइम. सो यहाँ ये स्टोरी है वो दो लवर्स की है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी जो फैमिली होती है वो एक दूसरे की एनिमी, एक दूसरे के शत्रु होते हैं. जो ये शत्रुता है वो लंबे समय से चली आ रही है उन फैमिलीज के बीच में. ठीक है, अब स्टोरी में दो फैमिलीज है. एक है कपलिट फैमिलीज, और कपलिट फैमिलीज है जो जूलियट से बिलोंग करती है, जूलियट की फैमिली से है, मतलब जो हीरोइन है उनकी फैमिली. और दूसरी जो हीरो है इस प्ले का रोमियो, मोंटेग इसका सरनेम है. ठीक है, जो इसकी फैमिली से है. ठीक है, सो इनका फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आया हुआ है, नेट में पूछा गया था. इनका सरनेम एक्सचेंज करके दे दिया था और आपको सही फाइंड आउट करना था कि रोमियो का रियल सरनेम क्या है और कपलिट का जूलियट का रियल सरनेम क्या है. तो कई बार क्या होता है कि जल्दी में हम सरनेम को एक्सचेंज कर देते हैं, इतना ध्यान में नहीं रखता. तो ठीक है, तो जूलियट के जो सरनेम है वो कपलेट है, आपको ये ध्यान में रखना है. और रोमियो का जो सरनेम है वो मोंटेग है, मोंटेग. ठीक है, अब क्या होता है, जो प्रिंस एस्केलस होता है हु इज द प्रिंस ऑफ दैट सिटी वेरोना, ओके, हु इज रूलिंग एट द प्रेजेंट टाइम. तो प्रिंस एस्केलस है वो इस सिटी वेरोना का रूलर होता है और इसी की फैमिली से पैरिश होता है किंग्समैन हु बिलोंग्स टू दैट फैमिली, प्रिंस फैमिली, एंड ही इज द शूटर ऑफ कपलेट. मिस जूलियट का जो शूटर होता है इससे शादी करना चाहता है, वो इसको पसंद करता है. ठीक है, ना रोमियो की फैमिली से कौन कौन है? लॉर्ड मोंटेग है जो इसका फादर है. ओके, उसके बाद बेनिवोलियो है जो रोमियो का कजिन है. मर्क्यूसियो है जो रोमियो का बेस्ट फ्रेंड है. और बल्थासर है जो रोमियो की फैमिली इसका पर्सनल सर्वेंट है, पर्सनल असिस्टेंट कह लीजिए, जो मोंटेग फैमिली का है. ठीक है, अब कपलिट फैमिली से जूलियट कपलिट है जो इस प्ले की हीरोइन है और उसके फादर है लॉर्ड कपलिट. ठीक है, उसके बाद उसकी नर्स है जो इसकी पर्सनल असिस्टेंट होती है जूलियट की. ये टीबर्ट है, ये इसका कजिन है जूलियट का. एंड दिस कैरेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ओके, नाउ है रोजलिन. है रोजलिन कौन होती है? नीस होती है कपलिट फैमिली की. एंड सी इज द फर्स्ट गर्ल हुम जो रोमियो लाइक हर. ओके, हु इज रोमियो लव, ये रोमियो का फर्स्ट लव होता है रोजलिन. ओके, नाउ फ्रायर लॉरेंस होता है वो उनका रिलेशन बोथ फैमिली से होता है, वो कपलिट फैमिली से भी बिलोंग करता है और मोंटेग फैमिली से भी इनके रिलेशन अच्छे हैं. दोनों फैमिली से, क्योंकि ये क्लर्जी मैन होता है, ओल्ड क्लर्जी मैन, तो दोनों फैमिली से इसके रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं. ठीक है, तो इसकी किसी भी फैमिली के साथ कोई शत्रुता नहीं है इसमें.
नाउ ये था कैरेक्टर्स के नाम, ठीक है। आपको ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रिमाइंड करना है, ठीक है। और इसके रिलेशन भी याद करने कि ये क्या लगता है इसका हीरोइन का या हीरो से इनका रिलेशन क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो जो मेन और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे जो कि एक स्टोरी के लिए चाहिए, वो सभी कैरेक्टर मैंने यहाँ सभी लिख दिए हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप ये कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं। तब स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टोरी स्टार्ट होती है फाइट बिटवीन बोथ द सर्वेंट ऑफ द फैमिली। सो यहाँ लड़ाई ये नहीं कि सिर्फ फैमिली के बड़े बड़े लोग जो हेड है या मेन जो हेड है उनके बीच लड़ाई हो रही है, या उनके बीच जो शत्रुता है वो लंबे समय से चली आ रही है। यहाँ इन फैमिलीज के जो सर्वेंट है उनके बीच भी शत्रुता है, ठीक है, वो भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब जो स्टोरी स्टार्ट होती है, स्टोरी की ओपनिंग वही से होती है कि जो सर्वेंट है विच बिलोंग्स टू बोथ द फैमिलीज, ओके, दे फाइट टू ईच अदर। Now what happened when the king Ascalus came to know about their fight? Okay, then he warns to both the families that that again he will find to Qural again. Okay, he will execute from both the families from this city. So उसने बोला कि अगर दोनों फैमिलीज में कोई भी अगर आगे से मुझे लड़ता हुआ मिला या लड़ता हुआ पाया गया तो मैं इस सिटी जो वेरोना है इससे ही एग्जीक्यूट कर दूंगा मैं दोनों फैमिलीज को, ओके। तो वो दोनों फैमिली को वार्न करता है क्योंकि इससे पहले कई बार लड़ाई हो चुकी है, तो किंग एस्केलस को पता है कि ये दोनों फैमिलीज है वो एक दूसरे की इनेमी है। नाउ व्हाट हैपेंड on the other hand, Romeo is thinking about Rosalind. Okay, Rosalind had his first love, so he is thinking about Rosalind, that how can meet her. Okay, he thinks that she is beautiful girls and he likes her, he wants to meet her, but she does not give any response. Okay, their love is only one sided. सो रोजलिन है उसका ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है इस स्टोरी में, सिर्फ स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि रोमियो है, ही इज थिंकिंग अबाउट रोजलिन बिकॉज ही लाइक्स हर, ओके, बट हिज फ्रेंड मर्क्यूसियो हु एडवाइज हिम दैट देयर आर मोर ब्यूटीफुल गर्ल्स देन टू रोजलिन, ओके, there are more beautiful girls in this city of Verona, you can find better girls than to Rosalind. If he does not give you any response, then you can find better girls than to Rosalind. तो ये एडवाइस देता है कि इस जो वेरोना सिटी है इसमें बहुत सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स है, अगर रोजलिन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी, ठीक है, तो आप मच बेटर गर्ल्स उससे मिल सकती है आपको इस सिटी में। देन व्हाट हैपेंड, देन देयर इज ए फीस्ट इन द कपलिट फैमिली। ओके, कपलिट फैमिली में एक फीस्ट होती है, फीस्ट क्या होता है? दावत, ओके, दावत होती है। तो देयर इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फीस्ट इन द कपलिट फैमिलीज, ओके, एंड ए किंग्समैन पेरिस, ही इज इनवाइटेड बाय द लॉर्ड कपलिट। सो ये जो पेरिस है, ही इज द सूटर ऑफ जूलियट कैपुलेट, ओके, जो जूलियट को पसंद करता है। सो ही इज इनवाइटेड बाय हिज फादर सो दैट दे बोथ मीट टू ईच अदर्स, दे बोथ लाइक टू ईच अदर्स, ओके। सो जो उसका फादर होता है वो जो पेरिस होता है उसको इनवाइट करता है अपनी फीस्ट में कि दोनों एक दूसरे से मिले, दोनों एक दूसरे से बात करें, पसंद कर ले अपने आप को, ठीक है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड विद हिम। पेरिस के साथ वो अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, but he says that now Paris is only likes her, okay, and he is ready to get married with her, but what happened, Lord Capulet says that now Juliet hai, he has not still yet 14, okay, so अभी वो 14 years की भी नहीं हुआ है, so you have to wait for the 2 years, आपको 2 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आप जूलियट से शादी करना चाहते हैं तो आपको अगले 2 साल तक वेट करना पड़ेगा, अभी तो वो 14 की भी नहीं हुई है। नाउ व्हाट हैपेंड, Romeo and his friend Mercutio both disguised to himself, okay, and they enters into the feast of Capulet. वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेते हैं वेश बदल के, जब उनको पता चलता है कि कपलेट फैमिली में एक फीस्ट है, ओके। सो रोमियो को ये चांस था कि वो रोजलिन से इसी फीस्ट में मिल सकता है, ठीक है, तो वो दोनों क्या करते हैं, वेश बदल लेते हैं और वो उस कपलेट फीस्ट में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। Now what happened? Now Romeo he sees first sight to the Juliet.
वो जूलियट को फर्स्ट साइट में ही मतलब ही फॉल्स इन द फर्स्ट साइट लव, इसको फर्स्ट साइट लव बोलते हैं, ठीक है। वो रोमियो को हो जाता है, हालांकि ही हैज केम हियर टू मीट रोजलिन, ओके, बट ही टोटली फॉरगॉट रोजलिन, ओके, व्हेन ही saw to Juliet. She is very beautiful girl, she is young, okay, and she is very innocent, okay, then she immediately falls her love. अब वो now what happened, and now what happened, his cousin of Caplet means Tybalt, okay, now Tybalt recognized both that they both belongs to the Montaigne families, then how they can enter into our feast. तो उसको पता था कि लंबे समय से जो हमारी दुश्मनी है दोनों फैमिलीज में चलती आ रही है, तो ये जो कि मोंटेन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो हमारे फीस्ट पे विदाउट इनविटेशन के कैसे घुस सकते हैं, हाँ। At that time he filled with rage, but what happened, the feast is going on, so he does not want to fight with him, okay. Now on the other hand, Romeo is very excited to meet Juliet, okay, they both talk to each other, they both likes to each other, they both falls in love with both each other. Now what happened, in the next day they both meet in the garden through the window, okay, they both talk to each other, okay, and they decide that they will should get married. Now Romeo, he goes with Friar Lawrence, okay, and he tells him everything that he likes Juliet, he want to get married with him, but the reason is here big that the enemy of between both the families, की जो शत्रुता है इन फैमिलीज की, they will never accept both of them, okay. Now what happened, king जो Friar Lawrence है, he advised him that you should get married secretly, okay, and he also get married with secretly both of them, okay. Now what happened, now there is a duel, there is a fight. Now the Tybalt, who belongs to the Caplet family, who is the cousin of the Caplet family, he is very strong young man and he is always ready for fight. Now he challenged to Romeo to fight. Now Romeo says that he is not interested in the fight because he loves to Caplet. So although he does not announce that he loves to Caplet, but he says that he does not want to fight no more, okay. Now what happened, Mercutio, his friend of Romeo, he accepts the duel, okay, he is ready at the place of Romeo to fight with Tybalt. Now what happened, Tybalt wounds the Mercutio, okay, and sometimes later he also dies there. Now in the race Romeo killed Tybalt, okay. So first क्या होता है कि फाइट में टिबल्ट है वो मर्क्यूसियो को वाउट कर देता है और थोड़ी देर में ही वो वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है, तो गुस्से में आके रोमियो टिबल्ट को मार देता है। When the news came to King Prince Aeschylus, then he announced banishment of Romeo, okay, from this city. Now यहाँ क्या होता है, किंग एस्किलस जो किंग है वो ये डिसाइड करता है कि रोमियो है वो इस सिटी वेरोना को छोड़ देगा, उसको यहाँ से निकाला जा रहा है और वो दूसरी सिटी में जाके रहेगा, ठीक है। मैंटुआ, दैट इज द नेम ऑफ सिटी, वो यहाँ जाके रहने लग जाता है मैंटुआ में, ओके। सो बिफोर लिविंग द सिटी वेरोना, रोमियो वांट्स टू मीट अगेन जूलियट, ओके। सो देयर मीटिंग both of them is made by Friar Lawrence, okay. Now the nurse is very helpful for Juliet, he, okay, वो जूलियट को समझाती है कि वो रोमियो से एक बार मिले क्योंकि वो सिटी छोड़ के जा रहा है, ये सब कर रहा है, तो वो फ्रायर लॉरेंस है ये दोनों की मीटिंग अरेंज करवाता है, ठीक है। एंड नाउ रोमियो ही वांट्स टू स्पेंड ए टेंडर नाइट विद जूलियट बिफोर लिविंग द सिटी। तो एक रात है वो रोमियो ने जूलियट के साथ इस शहर को छोड़ने से पहले स्पेंड की, उसके बाद वो जूलियट को फेयरवेल कह देता है वहीं से, एंड he goes from this city. Now what happened, the marriage, okay, the time of the marriage is very near and there is only 2 days left, okay. Now Juliet is in very tension and he is thinking about what will happen with him, okay. He can't tell that she is already married, okay, and she will not tell to everybody that she is only married with Romeo. Now what happened, she takes the advice of his nurse,
ओके। सो उसकी नर्स है वो एडवाइस करती है कि आपको ये सोच लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि रोमियो है वो मर चुका है, अब मैं जो जो पेरिस है उसी से शादी करूंगी, वही मेरा फ्यूचर, ये सब। तो इस बात पे जूलियट है उसको बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी सुनती नहीं है वहीं पे। Then what happened? He takes the advice of Friar Lawrence. He is a very important person. Okay. Now he takes the advice of Friar Lawrence. Now Friar Lawrence give him the idea that you should act like a dead person. Okay. I will give you a drug. Okay. That will make you to appear like a dead person for 42 hours. Okay. So ये क्वेश्चन है कि वो कितने घंटों के लिए अनकॉन्शियस हुई थी, ठीक है, तो 42 आवर्स के लिए। तो फ्रायर लॉरेंस है उसको एक ड्रग्स देता है जिसको कपलेट है वो ले लेती है जूलियट, और 42 आवर्स के लिए वो अनकॉन्शियस हो जाती है, ठीक है। नाउ हिज फैमिली, हर फैमिली मेंबर थिंक्स दैट जूलियट इज डाइड। ओके, नाउ दे prepares for his funerals. Okay, now Paris is also came, so, and he separates the flowers on his tomb like this. Okay, now Friar Lawrence, okay, he wants to tell the news to Romeo about the act of Juliet. Okay, but what happened, his servant could not reach to the Romeo and Balthasar. Okay, ये क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु गिव्स द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ जूलियट टू रोमियो फर्स्ट टाइम? तो बल्थासर जो इनका पर्सनल सर्वेंट था घर का, रोमियो का, वो रोमियो को बताता है कि जो जूलियट है वो ऑलरेडी उसने पॉइजन खा लिया और वो मर गई है। तो वहीं पे रोमियो वहीं से उस सिटी से पॉइजन खरीद लाता है और खुद के लिए और ले आता है और वो पहुंचता है वेरोना में, ठीक है। तो वो उस जूलियट की जो टोम है और टोम बनी हुई है उसके पास जाती है, क्योंकि उसकी वहाँ पर उसकी डेड बॉडी है वो लटाई हुई है। वहाँ पे किंग पेरिस को देखता है, फर्स्ट उसके साथ वो फाइट करता है और उसको वहीं पे मार देता है। फिर वो देखता है कि जूलियट मर चुकी है, तो वो क्या करता है, जो पॉइजन लाया हुआ था उसको पी लेता है और वहीं पे मर जाता है। अब जब जूलियट को पता चलता है कि जूलियट जब होश में आती है 42 आवर्स के बाद, तो वो देखती है कि जो रोमियो है वो ऑलरेडी डेड है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो क्या करती है, फर्स्ट ही किस ऑन द लिप्स ऑफ द रोमियो, ओके, विच इज फिल्ड विद द पॉइजन, बट शी डज नॉट डाई इमीडिएटली। देन वो क्या करती है, फर्स्ट उसको किस करती है जो कि उसके होठों पे जो पॉइजन लगा हुआ था, लेकिन जो जूलियट है वो उसी से भी नहीं मरती। तो क्या करती है, वो क्या कर लेती है, जो डैगर्स होता है जिससे कि उसने प्रिंस को मारा था, पेरिस को, ठीक है, तो वो उसको वहां से निकाल के खुद को स्टैब कर लेती है, ठीक है, खुद को मार लेती है। नाउ बोथ द फैमिलीज केम देयर, okay, together they talk to each other what happened, that a young person from both the families is died or in this enemies. Okay, now both the families decide that they will not be enemies for long time. Okay, they are going to finish their enemies. तो ये उसने डिसाइड किया कि ये अब लंबे समय तक जो उनकी दुश्मनी चलती आ रही थी उसको वो यहीं खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी दुश्मनी का क्या फायदा जिससे उनकी फैमिली की जो मेन जनरेशन थी, जो फ्यूचर जनरेशन थी, वो दोनों ने अपने आप को खत्म कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर उन दोनों फैमिली ने डिसाइड किया कि वो आगे लंबे समय के लिए अपनी शत्रुता है उसको नहीं रखेंगे, उसको यही खत्म कर रहे हैं। तो ये स्टोरी थी मेन इस रोमियो और जूलियट की, ठीक है। बीच में जो क्वेश्चन आए वो मैंने आपको बता दिए, बाकी मैंने बताया इनका सरनेम इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट रोमियो को जूलियट की डेथ के बारे में बल्थासर ने बताया था, ठीक है। और जो पॉइजन वाला आइडिया था कि वो एक्ट करेगी 42 आवर्स के लिए, ये फ्रायर लॉरेंस का था, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड रोमियो है वो कौन सी सिटी में जाता है, जब उसको बैनिश किया जाता है तो वो मैंटुआ सिटी थी जहां वो जाता है वेरोना को छेड़ के, ठीक है। अब शूटर पूछ सकते हैं कि कब जूलियट कैपुलेट का शूटर कौन था, तो ये पेरिस था, ओके, एंड हु बिलोंग्स टू द प्रिंस फैमिली, प्रिंस एस्केलस, ओके। द रूलर ऑफ द सिटी कौन है, प्रिंस एस्केलस इज द रूलर ऑफ दिस सिटी, ओके। और रोमियो जूलियट है उसका पब्लिकेशन 1907 में हुआ था। ये कौन से जोनरा से बिलोंग करती है, ये एक ट्रेजिक रोमांस में आता है रोमियो जूलियट, ठीक है। अब क्या आता है, वेरोना सिटी है ये इटली में है।
सो ऑल ओवर ये था इसका। आना फ्राई लॉरेंस है, ये एक ओल्ड क्लर्जीमैन है। सो इससे बाहर और ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगी। ओके, आई हैव डिसाइडेड ईच एंड एवरी एक्ट एंड सीन ओके बिफोर यू।